संध्या रेशम बाय संध्या डिजाइनर बुटीक की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं अगर रामगढ़ निवासी हूँ और शादीशुदा हूँ और मेरा अगर कोई डॉक्यूमेंट आएगा और मैं घर पे नहीं हूँ, अगर वो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए तो मेरी पत्नी को, उसको, पोस्टमैन को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना। ये एक नया फरमान रामगढ़ प्रखंड के पोस्टमैन का, जो सदन पासवान जी है, उनका यही वाक्या तो महिला के साथ बीतती है और वो अपने पति के एटीएम के लिए दर दर की ठोकरें खाती है। फोन करती है पोस्टमैन को, उनके घर जाती है। आज इस वाकया को 1 सप्ताह हो गया, लेकिन उनका एटीएम कार्ड नहीं मिलता। पोस्टमैन के द्वारा कहा जाता है कि मैरिज सर्टिफिकेट लाइए तो हम देंगे। तो आप सब रामगढ़ निवासी और पलामू के जितने भी लोग हैं, कोर्ट मैरिज कीजिए, नहीं तो आपका कोई भी कागजात आएगा वो नहीं मिलेगा। शायद जिला के आला अधिकारी का फरमान हो, ये नया फरमान कोई भारत सरकार या मोदी सरकार ने जारी कर दिया हो। तो अब हमें भी डर लग रहा है, अब हमें भी कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कागज सरकारी हमारे पास आएगा। अगर हम अनुपस्थित रहेंगे तो हमारी पत्नी को नहीं मिलेगा। तब सब कमर कस लीजिए, कोर्ट जाइए और कोर्ट मैरिज कीजिए, क्योंकि अब मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। ये कहा जा रहा है सदन पासवान जो 1 नंबर के घूसखोर और बेईमान पोस्टमैन है। मैं नहीं कह रहा, तो यहाँ के लोग कह रहे हैं। किसी का कोई प्रमाण आता है, आधार आता है, वोटर आईडी कार्ड आता है, उस पे उन साहब को पैसा चाहिए। शायद यही वाकया उस औरत, उस लड़की के साथ है। शायद वो पढ़ी लिखी है, थोड़ा कानून को जानती है, पैसा नहीं दे रही है तो उसको परेशान किया जा रहा है, या तो कोई और मामला हो सकता है। तो आइए, पूरा मामला ये रामगढ़ प्रखंड के उस दूरवर्ती गांव का है, जहां वो महिला रहती है, एक छोटे से कमरे में रहती है और उसे परेशान किया जाता है इस पोस्टमैन के द्वारा। प्रीति दास, जी सर। क्या हुआ, पूरा वाकया बताइए, उस पोस्टमैन का पूरा लिफाफा। सर 2-3 दिन पहले जब मैं उनके घर गई थी, तो पोस्टमैन सदन पासवान जी तो नहीं थे, लेकिन उनकी वाइफ थी। तो आपको कैसे पता चला कि आपके पति का एटीएम कार्ड आया हुआ है? मेरे पति ऑनलाइन ट्रैक किए कि क्या बोलते हैं, उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, एटीएम के लिए ऑर्डर किया था बैंक से। तो जब उन्होंने ट्रैक किया तो वो रामगढ़ में पहुंच गया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाइए और सदन जी के घर जाइए और वहां से आप एटीएम कार्ड ले लीजिएगा। एटीएम कार्ड कितने दिन पहले आ चुका? मेरे हस्बैंड बोले कि डिलीवर दिखा रहा है 7 तारीख को दिखा रहा है वहाँ पे। तो 7 तारीख को ही मे बी पहुँचा होगा, मुझे नहीं मालूम अच्छे से, लेकिन उन्होंने देखा तो वो बोले कि आप चले जाइए, रामगढ़ पहुँच गया है, सदन जी के घर चले जाइए और वहाँ से आप एटीएम कार्ड ले लीजिएगा। जब मैं उनके घर पहुँची, उनकी वाइफ को मैंने कहा तो उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को कॉल किया, सदन जी को उन्होंने कॉल किया। तो सदन जी का कहना है, सदन जी भी इतने अच्छे से नहीं, उनका बिहेव बहुत गंदा तरीका से उन्होंने कहा कि आप मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आइए। पूरे गुस्से से उन्होंने कहा और बहुत ही दुर्व्यवहार के साथ उन्होंने कहा कि आप पहले उसको बोलो कि आप वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाए पहले, उसके बाद मैं उसको दूंगा एटीएम कार्ड, उसके हस्बैंड का एटीएम कार्ड दूंगा। जब मैंने उनको कहा कि मैं मैरिज सर्टिफिकेट आपको क्यों दिखाऊंगी, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास राशन कार्ड है, उन सब में मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, फिर मैं आपको मैरिज सर्टिफिकेट क्यों दूं? इन सब में तो लिखा हुआ है, आप तो मुझे दे ही सकते हैं मेरे हस्बैंड का एटीएम कार्ड। लेकिन उन्होंने कहा कि बाप का नाम बताओ, उसके बाप का नाम क्या है? ये कोई बात करने का लहजा है? आप ही बताइए। मैं सारी जनता से पूछना चाहती हूँ कि एक पोस्टमैन का बात करने का लहजा क्या यही है? सदन जी, क्या आपने कोर्ट मैरिज कर रखा है? आपके पास कोर्ट मैरिज या किसी मैरिज सर्टिफिकेट है? आप सर, ये प्रश्न मैंने उनकी वाइफ से किया था, क्या आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है? इस पर वो भड़क गई थी। मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि सदन पासवान जी, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है?
या आपके गांव परिवार में किसी के पास मैरिज सर्टिफिकेट है? और ये मैरिज सर्टिफिकेट की बात कहाँ से हुई, ये समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट कहीं से वैध कोई कागज नहीं है। वो विदेशों में वैलिड है, हमारे देश में आधार कार्ड और बकायदा इनके पति का नाम वोटर आईडी कार्ड में है, राशन कार्ड में है। तो आखिर आपको मैरिज सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, ये तो मैं खंगालूंगा। क्या कहना चाहती हैं आला अधिकारी से, या थोड़ा उस समय का हमें पल बताइए जब ऐसी चीज, ऐसा प्रताड़ना होता है तो कैसा लगा? सर, इसके पहले भी जब मेरे हस्बैंड का आधार कार्ड आया था और जब सदन पासवान जी जब मेरे पति का आधार कार्ड नहीं दिया था, उस वक़्त भी मेरे दिल को बहुत ज़्यादा, मेरे मान-सम्मान को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा था। लेकिन इस बार मेरे दिल को बहुत आघात लगा है, क्योंकि मेरे पति ने खुद उनको कॉल करके बोला कि ये मेरी वाइफ़ है, मैं आपको सारा प्रूफ़ दे रहा हूँ कि ये मेरी वाइफ़ है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आप इनको दे दीजिए मेरा एटीएम कार्ड। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि ये आपकी वाइफ़ है। इस बात से मुझे बहुत आघात पहुँचा है, मेरे मान-सम्मान को बहुत ठेस पहुँचा है कि मेरे पति के रहते हुए भी, मेरे पति के बोलने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि वो तुम्हारा पति है। मेरा 10 साल का बच्चा है, जिसके सामने उन्होंने ऐसा कहा है। मैं सारी जनता से पूछना चाहती हूँ कि उसके मानसिक दिमाग पे उसको क्या ज़ोर पड़ा होगा, क्या असर पड़ा होगा कि उसके पिताजी भी बोल रहे हैं कि आप उसको एटीएम कार्ड दे दीजिए मेरा, फिर भी उसकी मम्मी से पूछा जा रहा है कि मैं कैसे मान लूँ कि ये अनिल बर्जो की पत्नी है। आप सभी बतलाइए मुझे कि मेरे बच्चे के मानसिक दिमाग पर क्या बीता होगा, या फिर मुझे कैसा लगा होगा, मेरे मान-सम्मान को कैसा ठेस पहुँचा होगा। आप सभी जनता से मैं पूछना चाहती हूँ, और मैं ये सदन पासवान से भी पूछना चाहती हूँ कि यदि जो काम आपने मेरे साथ किया है, जैसा दुर्व्यवहार आपने मेरे साथ किया है, अगर आपकी पत्नी के साथ कोई पोस्टमैन ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? वो उचित होता या अनुचित होता? आप मुझे इसका जवाब बताइए, सदन पासवान जी। मैं पर्सनली आपसे पूछ रही हूँ। जिला प्रशासन और डाक विभाग से क्या गुहार? डाक विभाग से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसे-ऐसे अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी जाँच कीजिए और इन्हें सज़ा दिलाने की कोशिश कीजिए। क्या गांव में ये भी पता चला है, कुछ आते हुए मैंने लोगों से पूछा कि उनका आधार कार्ड आता है या कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट आता है, उसमें पैसे लिए जाते हैं? जी सर, किसी का तो अभी तक मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरे घर में खुद हुआ है। मेरे चाचा ससुर, मेरी चाची सास, मेरे हस्बैंड का और मेरा जब वोटर आईडी कार्ड आया था, तो मेरे भसुर के जो बेटे हैं, चचेरे भसुर के जो बेटे हैं, वो बच्चा है 16-17 साल का, उससे उन्होंने 200 रुपए की माँग की। बच्चे के पास पैसा नहीं था, फिर भी उसने सोचा कि वोटर आईडी कार्ड आया है, ये बहुत ज़रूरी कागज़ात है। उसने किसी से इधर-उधर से करके पैसा इकट्ठा किया और उसने सदन पासवान जी को 200 रुपए दिए। तो सदन पासवान जी, कहीं यही राज तो नहीं है कि आपको पैसा चाहिए था और वो पैसा ये पढ़ी लिखी महिला नहीं दे सकती, क्योंकि ये संविधान और कानून को जानती है, शायद इसीलिए आप परेशान कर रहे हो। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जो वाकया आज, जो घटना मेरे साथ घट रही है, जो प्रताड़ना आप मेरे साथ कर रहे हैं, कल आपकी पत्नी के साथ होता तो कैसा? मैं डाक विभाग के उन बड़े पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे मछली जो हैं वो पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं। ऐसे मछलियों को कम से कम डाक विभाग से निकाल कर फेंक देना, ये मेरी पर्सनल राय है। और मेरा एक प्रश्न और है सदन पासवान जी से कि आपका कहना है कि जिसके नाम से एटीएम कार्ड आया है, हम उसी के हाथ में देंगे एटीएम कार्ड। आपका एक दलील ये भी है, आपसे जब मैंने माँगा तो आपने ये भी कहा था कि आपके हस्बैंड के नाम से है, आपके हस्बैंड आएँगे तभी मैं उनको दूँगा। तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब मेरा वोटर आईडी कार्ड आया था, उस समय आपने मुझे क्यों नहीं दिया? मेरा वोटर आईडी कार्ड आपने मुझे क्यों नहीं दिया? आपने मेरे फैमिली में क्यों दिया? मेरे फैमिली के सदस्य को क्यों दिया आपने? ये मेरा प्रश्न है आपसे। तो अपने ही कारनामों में फंसते जा रहे हैं आप सदन जी। और मैं कल जिले में जाकर के
उन पदाधिकारियों से भी पूछूंगा कि आखिर हमें भी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या, क्योंकि अभी हमने भी अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज कराया है, तो वो आएगा तो आपका पोस्टमैन हमारी वाइफ से भी मैरिज सर्टिफिकेट मांग लेगा, तो शायद हम भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा ही लें। और मैं सदन जी आपको ये बता दूं कि हम उस समाज में रहते हैं जहां जो शादी है वो दो परिवारों का मिलन होता है, यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट काम नहीं करता है। और अगर उस परिवार से आप मैरिज सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो आप कतई गलत हैं, सही गलत। इस गलती को सुधार लीजिए, बाकी तो आपका पदाधिकारी और अधिकारी कल के बाद सुधार ही देगा, क्योंकि आप सुधरने का नाम नहीं ले। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May.